कविता मन के गोमुख से फूटी गंगा है। कविता है अस्त्र, कविता है मंत्र। वह मन से मन की बात है, भावनाओं और शब्दों का ऐसा संगम कि जिसमें आंसुओं और मुस्कुराहटों की जुबानें साफ पढ़ी जा सकती हैं। हिंदी और उर्दू कविता के मंच पर जिंदगी की ऐसी ही धूप छाई इबारतों को गाती गुनगुनाती एक नायाब मिसाल है डॉक्टर अनु सपन। उनके लिए गीत मन का मीत है तो गजल जीने का अंदाज। इसी मकसद के साथ अनु सपन ने लड़कपन में ही कविता का आंचल थामा और रफ्ता रफ्ता इस राह पर चलते शोहरत की बुलंदियों को छुआ। यकीनन अनु सपन मौजूदा दौर की एक कामयाब और मकबूल शख्सियत हैं। झीलों शैल शिखरों की नगरी भोपाल की पड़ोसी बस्ती बैरसिया में एक साधारण परिवार में पैदा हुई इस प्रतिभा को छुटपन में ही पहचान के पंख मिले। रेडियो और दूरदर्शन की महफिलें हों या अखबारों और पत्रिकाओं की खास पेशकश, अनु सपन का पुरकशिश लहजा, बोलते एहसास और बहुत गहरी टीस पैदा करती कविता की ताकत आवाम से रिश्ता बनाने लगी। कलम के मुहावरे की महक कुछ इस तरह फिजाओं में घुली कि हिंदी और उर्दू कविता के मंचों और मुशायरों में आला दर्जे के कवि शायरों की सोहबत में कलाम पढ़ने की किस्मत जाग उठी। कहते हैं जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है। अनु की आंखों ने भी कविता के सतरंगी सपन सजाए और उनके साथ वे अपने शहर, अपने सूबे और अपने मुल्क ही नहीं, समंदर पार के वतन की जमीन और आसमान नाप चुकी हैं। गीत हो, गजल हो या चतुष्पदियां, अनु सपन वक्त के साथ धड़कते अपने दिल और अपनी बिरादरी की बनती बिगड़ती शक्लों से वाबस्ता एक ऐसा फलसफा रचती हैं जहां आदमी और अपनी जिंदगी के भूले बिसरे तरानों का संगीत सुना जा सकता है। कोई गीत अतीत का रोशन दान बन जाता है तो कोई गजल अपने दामन में चांद, सितारे, तितलियां और जुगनू जैसी हसरतें समेट लाती है। कहीं प्रेम है, कहीं प्रायश्चित है, कहीं करुणा है तो कहीं कटाक्ष है, कहीं सवाल है तो कहीं समाधान भी है। गीत ऋषि गोपाल दास नीरज के लिए अनु सपन को गीत पाठ करते हुए सुनना फूलों की बारिश से तरबतर होना है। और अनु की गजलों से होकर जब नीरज गुजरते हैं तो उन्हें लगता है गोया खुशबू का सफर हो। उर्दू अदब के अजीम शायर बशीर बद्र फरमाते हैं कि अनु सपन की खूबसूरत शायरी जिंदा रहेगी। मरने के लिए शायरी पैदा ही नहीं हुई। अनु ने लाखों इंसानों के दिलों में जिंदा रहने वाली गजल कही है। बेशुमार मंचों पर अनु के अधरों से फूटती कविता की चहक महक के मुरीद मशहूर कवि कुंवर बैचेन का यह इजहार अनु के लिए आशीर्वाद ही है। सृष्टि के निर्माण के समय जब ब्रह्मा ने सहज सरल और निष्पाप सौंदर्य का, मां वाणी ने मनमोहिनी कविता का और गंधर्वों ने मधुर संगीत का सपना देखा था और सोचा था कि किसी एक शरीर में सौंदर्य, कविता और गान को अवतरित किया जाए। यह कल्पना जब किसी मूरत में गढ़ी तो वह निश्चय ही अनु सपन के रूप में साकार हुई। वे काव्य मंचों की शोभा है। उर्दू अदब के ही नायाब शायर मुनव्वर राणा की राय में अनु सपन को सुनना एक ऐसा ख्वाब है जिसे हर आंख देखना चाहती है। अनु को लोग मोहब्बत से सुनते ही नहीं, एहतराम से पढ़ते भी हैं। और जनाब राहत इंदौरी के जहन में अनु एतबार की कवियत्री और शायर हैं जिन्होंने अदब और मंच को एक शऊर बख्शा है। इन तमाम शाबाशियों को अनु की कलम से तौला जा सकता है जिसका हर लफ्ज इंसानी मोहब्बत का पैगाम है। आके लिख जाइए मेरे होठों पे मोहब्बत की गजल, नाम अपना भी तो आए किसी कहानी में। तो आइए चलते हैं मसरत, आरज़ुओं और खुशबुओं की महफिल में अनु सपन के साथ।